यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं जो कि है पीरियोडिक टेबल। लेकिन इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन्हें रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें ये स्टडी करना है कि अभी जो आपको पीरियोडिक टेबल एक नज़र आ रहा है ना बना हुआ आपकी बुक में, हमने उस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है इस यूनिट में कि वो किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनने इस पे काम किया और किस बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। वो सारी बातें हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो पहले उसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ आपको दोबारा रिकॉल करने की ज़रूरत है। एक है हमारे पास एटॉमिक नंबर और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी मैस नंबर। आप जब भी एटम एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो एटम में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके साइड पे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर सेम होता है। तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन कह लें या इलेक्ट्रॉन कह लें, दोनों सेम है, वो है एटॉमिक नंबर। और आपका मैस नंबर होता है द मैस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आप जब भी मैस लेते हैं ना, मैस का मतलब होता है वज़न, तो मैस नंबर लेने के लिए आपने इन दोनों का वज़न करना है। न्यूक्लियस के अंदर जो दो चीज़ें हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वज़न नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट इतना कम है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हाँ है, वज़न है उसका लेकिन बहुत कम है, ना होने के बराबर। इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं लिया जाता। मैस नंबर है नंबर ऑफ द सम ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल को पढ़ना कि पीरियोडिक टेबल ये जो अभी प्रेजेंट फॉर्म हमें एक नज़र आती है वो स्टार्ट किधर से हुई थी, किसने बनानी शुरू की? जर्मनी का एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डोब्राइनर, DOBEREINER। इसकी स्पेलिंग ध्यान से याद कीजिएगा। डोब्राइनर जो साइंटिस्ट था उसने कॉन्सेप्ट दिया ट्राइएड्स का। ट्राई का मतलब होता है थ्री, यानी ट्राइएड्स उसने ऐसे ग्रुप्स बनाए जिसके अंदर तीन तीन एलिमेंट्स थे। तीन तीन एलिमेंट्स के उसने ग्रुप बनाए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। एक ट्राइएड की उसने एग्जांपल बुक में दी हुई है। उसने किस बेसिस पे ये ग्रुप्स बनाए वो देखें। जैसे एक उसने एग्जांपल दिया ना, उसमें फर्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम और लास्ट वाला एलिमेंट है हमारे पास स्ट्रॉन्शियम। अब कैल्शियम का मैस नंबर की बच्चे बात कर रही हूँ, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रही। कैल्शियम का मैस नंबर होता है 40, स्ट्रॉन्शियम का मैस नंबर है 137। उसने ग्रुप इस तरह से अरेंज किए कि पहले और आखिरी एलिमेंट का मैस प्लस करें, इन दोनों का मैस प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो सेंटर वाले का जो मैस होगा ना उसके इक्वल आएगा। सेंटर में हमारे पास उसने बेरियम को अरेंज किया। ये वो ग्रुप है जो उसने बनाया था, मैंने नहीं बनाया भाई। अच्छा, अब देखो पहले का 40 है, दूसरे का 137। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ 40 + 137 तो आंसर आएगा मेरे पास 177। अब 177 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। 2 8 टाइम्स 16, 1 आया 17 2 8 टाइम्स 16, अगेन 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 2 5 दा 10। आंसर आ गया मेरे पास 88.5। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कैंसिल कर दें, जस्ट जो स्टार्ट में होल नंबर है वो 88। तो बेरियम का मैस नंबर होता है 88। इस बेसिस पे उसने ये ग्रुप्स जो हैं वो बनाए अपने सारे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तीन तीन एलिमेंट्स रखे और इस तरह से अरेंज किए कि पहले और आखिरी के मैस नंबर को प्लस करें तो वो सेंटर वाले, और 2 पे डिवाइड करें तो सेंटर वाले के इक्वल आना चाहिए। लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज नहीं कर सका, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स थे जो अरेंज हुए, बाकी के एलिमेंट्स पे तो ये फार्मूला अप्लाई ही नहीं किया जा सका। तो वो उसकी जो कॉन्सेप्ट था वो उसी टाइम पे रिजेक्ट हो गया। उन्होंने कहा जी पहले सारे एलिमेंट अरेंज तो कर लें फिर हमारे सामने अनाउंस कीजिएगा जाके। उसको कोई रिकग्निशन नहीं मिली, छोड़ दिया उसने काम करना। अब जी डोब्राइनर ने काम करना छोड़ दिया। उसके बाद कुछ अरसे बाद या कुछ सालों के बाद एक ब्रिटिश केमिस्ट था जिसका नाम था जी ऑक्टेव। ऑक्टेव ने अपना लॉ दिया, ओ सॉरी ऑक्टेव नाम नहीं था, उसका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था और उसने अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टा का मतलब होता है 8, ये आपने शायद लैंग्वेज मैंने आपको करवाई हो। अच्छा, डाई मीन्स 2, मोनो 1, ट्राई 3, टेट्रा हो तो 4, पेंटा हो तो 5, हेक्सा हो तो 6, हेक्टा हो तो 7 और ऑक्टा हो तो 8। याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ। अच्छा जी, न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसके अकॉर्डिंग वो कहता था कि एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया जाए ग्रुप्स के अंदर, और ऐसे अरेंज उसने किया एलिमेंट्स को कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ 8वें के साथ मैच हो रही थी।
जैसे उसका एक मैं आपको ना थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ, उसने जो अरेंज किया था, उसने पहले नंबर पे रखा हाइड्रोजन, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये देखो ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। उसने अरेंज किए ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज इनके इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट उसने अरेंज किया फ्लोरीन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र और अगेन नीचे आ गया क्लोरीन। तो अब ये पहले नंबर पे और ये 8वें नंबर पे है। तो वो कहता था कि हाइड्रोजन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, यानी ये जितने आगे आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है। इसी तरह इस लाइन में जितने आ रहे हैं, लिथियम है, सोडियम है, उनकी प्रॉपर्टी सेम है। ये था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसमें उसने 7 एलिमेंट्स को अरेंज किया। और 7 एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद उसने कहा कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ 8वें एलिमेंट के साथ मैच करेंगी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? 2 बेसिस थी। पहली तो वजह उनने ये कही, उनने कहा कि आपने कोई स्पेस नहीं छोड़ी न्यू एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि अभी उस टाइम पे ना बच्चे साइंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिस्कवर हो रही थी। जैसे अभी भी बहुत सी चीज़ें अभी नई जो डिस्कवर हो रही हैं, दरियाफ्त हो रही हैं। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि आपने जो न्यू एलिमेंट्स मज़ीद फ्यूचर में डिस्कवर होंगे उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी। पहली रिजेक्शन इस पे ये थी। और दूसरी रिजेक्शन ये थी कि नोबल गैसेस का किसी को कोई आइडिया नहीं था। आप देखो ये सारी जितनी अरेंजमेंट है, ये वो अरेंजमेंट है जो अभी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? इसमें नोबल गैसेस नहीं है, हीलियम, वो हीलियम के आगे नियॉन, ये जितनी नोबल गैसेस है ना आपकी, पूरा जो लास्ट वाला आपका ग्रुप है वो उस वक्त डिस्कवर ही नहीं हुई थी, किसी को नहीं पता था। तो ये रिजेक्शन थी उसके पीरियोडिक टेबल पे और इस वजह से इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, किसी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया।